डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में एक टेस्ट दिया जिसमें टोटल 30 अंक प्राप्त किए। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए। यहाँ पर लिखेंगे माना शेफाली ने गणित में प्राप्त किए x अंक, तो अंग्रेजी में कितने प्राप्त करेगी वो? क्योंकि टोटल अंकों का योग 30 है यहाँ पर गणित और अंग्रेजी दोनों के, तो 30 में से अगर हम x घटा दें तो प्राप्त किए गए अंक अंग्रेजी के आ जाएंगे। तो अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए उसने? अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक हो जाएंगे 30 माइनस x। अब यहां पर गणित और अंग्रेजी दोनों के अंक हमने मान लिए, तो अब आगे कंडीशन दी हुई है इसने, प्रश्नानुसार उसने दिया है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। अगर गणित में उसको 2 अंक ज़्यादा मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उसके अंकों का टोटल जो गुणनफल होता वो 210 हो जाता। तो यहां पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अंकों का गुणनफल कितना हो रहा है यहाँ पर? 210। कब हो रहा? जबकि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते। तो गणित में क्या माना हमने? x माना, तो x प्लस 2, और अगर अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, अंग्रेजी के अंक है हमारे पास यहाँ पर 30 माइनस x माइनस 3, तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता? 210 हो जाता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो x प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा, 30 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 27 माइनस x, बराबर हो जाएंगे 210। इसमें हम गुणा करते, x का गुणा 27 से करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, x का गुणा x से करेंगे तो माइनस x की घात 2, फिर 2 का गुणा 27 से करेंगे तो ये प्लस और ये भी प्लस का, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर, तो 27 दूने 54, फिर 2 का गुणा x से करेंगे तो माइनस के 2x बराबर 210। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतरण कर देंगे और एक जैसी संख्याओं को एक साथ ले लेंगे। ये x और ये x दोनों को साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले लिख देंगे माइनस की x की घात 2, 27x में से 2x घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे हमारे पास? प्लस के 25x, और ये 210 इधर आ जाएंगे तो प्लस के 54 हमारे पास है और माइनस 210 बराबर 0। यहाँ पर हम 210 में से 54 घटा देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 25x। अब देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की संख्या हमारे पास बचेगी। अब कितना बचेगा? तो 10 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेंगे हमें 6, फिर यहाँ पर बच गए हमारे पास 0, तो 0 के हम वापस फिर 10 मान लेंगे, फिर 10 में से हम 5 घटाएंगे तो यहाँ पर फिर बच जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पर बच गया हमारे पास 1 है ना, 1 इधर उधर ले लिया था तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे पास 1, तो ये 1 लिख दिया, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 156 और बराबर हमें मिलता है 0। समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ पर a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1, b बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें माइनस के 25 और c बराबर प्राप्त हो जाएगा हमको 156। तो यहाँ पर इसका मान हमारे पास जो सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करने के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके अंदर हम मान रखेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर माइनस, अब देखिए यहाँ पर b है माइनस के 25 तो कोष्टक के अंदर लिख देंगे हम माइनस 25, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस, अब आएगा करनी के अंदर लिखेंगे हम तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो करनी के अंदर लिख देंगे हम बी स्क्वायर यानी कि माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो जाएगा यहाँ पर 1 और c हो जाएगा 156।
56 बटे 2 गुणा ए यानी कि 1। अब इसका हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस के 25 प्लस माइनस, अब करने के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 25 का वर्ग कितना होता है 625 माइनस हम 4 का गुणा 156 से करेंगे, है ना, यहाँ पर c बराबर 156 है तो 4 का गुणा 156 से करेंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल आ जाएंगे हमको यहाँ पर 2 और 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 हासिल मिलेंगे, फिर हमको 2 4 एकम 4 और 2 6, ये हो जाएंगे 624 बटे 2। यहाँ पर हमें संख्या अब जो प्राप्त होगी वो प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर 25 प्लस माइनस करने के अंदर 625 में से 624 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और बटे 2। अब देखिए यहाँ पर x बराबर ये संख्या हमें प्राप्त हुई है। अब हम एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो प्लस लेकर हल करते हैं, पहले हम प्लस लेकर हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 25 प्लस 1 बटे 2, तो x बराबर आ जाएगा 26 बटे 2, तो ये x बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 13। तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुए 13। अब एक बार हम माइनस लेकर हल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस लेंगे हम, तो माइनस का चिन्ह का अगर उपयोग करेंगे तो x बराबर हमें मिल जाएगा 25 माइनस 1 बटे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 बटे 2 और 2 से कटेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 12, तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 12। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या देखना है कि टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए थे, तो यहाँ पर हमने क्या माना था, माना कि शेफाली ने गणित में 1 अंक प्राप्त किए, तो गणित में अगर उसने 13 अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में कितने प्राप्त करेगी वो निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम x के हमारे पास 2 मान आए, x बराबर एक तो आया 13 और एक आया 12, तो अब इनको हम पहले अगर गणित में हम x बराबर 13 लेते, गणित में अंक अगर यहाँ पर हम 13 मानते हैं तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 30 माइनस 13। तो यहाँ पर अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले अंक हमें कितने मिल जाएंगे, 30 में से 13 घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 7 और 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1। 17 अंक हमें अंग्रेजी में मिलते हैं। और अगर हम गणित में 12 अंक मानते हैं, गणित में अंक अगर गणित में प्राप्त हुए अंक अगर 12 है, क्योंकि x के 2 मान प्राप्त हुए और x हमने किसका माना था गणित के लिए, तो अगर x में गणित में 13 अंक प्राप्त हुए तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 17, और गणित में अगर 12 अंक प्राप्त हुए तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 18। तो अगर यहाँ पर गणित के अंक 13 है तो अंग्रेजी के 17 हो जाएंगे, और गणित के अंक अगर 12 है तो अंग्रेजी के अंक कितने हो जाएंगे 18। इस प्रकार से हमने ये सवाल हल किया और शेफाली ने जो गणित और अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए थे उनको हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद में हम अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। खेत का आकार दिया हुआ है यहाँ पर हमें आयताकार। पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं ताकि सवाल करने में हमें सुविधा रहेगी। तो ये हमारा आयताकार खेत है, ये इसके विकर्ण हो गए। तो आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि लंबाई जो है ये बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है, तो उसकी छोटी भुजा, तो छोटी भुजा को हम x मान लेते हैं। तो बड़ी भुजा विकर्ण क्या हो जाएगा, खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि इस x में अगर हम 60 जोड़ दें तो हमारी विकर्ण आ जाएगी। तो छोटी भुजा x मीटर मान लेते हैं, तो हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। ठीक, फिर आगे दिया है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो।
बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ये छोटी भुजा है तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, x प्लस 30। तो बड़ी भुजा की लंबाई हो गई हमारी x प्लस 30 मीटर। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके भुजाएं ज्ञात करनी है। तो ये x है तो ये भी x रहेगी, ये x प्लस 30 है तो ये भी x प्लस 30 रहेगी। हम यहाँ पर देखते हैं ये वाली जो आकृति हमें एक समकोण त्रिभुज की नजर आ रही है। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने किया है वो लिखेंगे। क्या किया हमने, माना छोटी भुजा कितनी है, x मीटर। तो विकर्ण कितना हो गया, विकर्ण यहां पर प्राप्त हो जाएगा हमें x प्लस 60 मीटर। और बड़ी भुजा कितनी प्राप्त हुई, बड़ी भुजा प्राप्त हो जाएगी हमें x प्लस 30 मीटर। अब समकोण त्रिभुज का यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, 6 प्लस 60 सॉरी x प्लस 60। तो ये लिख देंगे हम x प्लस 60 का वर्ग बराबर लंब, लंब क्या है हमारे यहाँ पर x, तो x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है x प्लस 30 का स्क्वायर। हम यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से सूत्र को हल कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x इंटू 60, तो 60 दूने 120, तो ये हो जाएगा 120x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर, तो 60 में 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 36 और 1 जीरो के 2 जीरो बराबर ये x स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स, a यानी कि x, तो 2x इंटू 30 यानी कि 60x प्लस 30 का वर्ग, तो 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा और 1 जीरो की 2 जीरो। अब क्या करेंगे हम, अब इसका पक्षांतरण करेंगे। तो देखिए ये तो आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x और x कितने हो गए 2x, तो माइनस के 2x स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा प्लस का 120x, उधर से आएगा तो माइनस का 60x, फिर प्लस के 3600 माइनस के 900 बराबर 0। अब इसको सोल्व करते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें माइनस का x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 60x, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा प्लस 3600 में से 900 घटाएंगे तो 2700 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। तो समीकरण बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 60x 2700 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम करते हैं हमारा मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस का 60 और c बराबर आ जाएगा माइनस 2700। इसका मान रखेंगे हम, हमारा मानक जो समीकरण है हमारा द्विघात सूत्र जो है उसमें, तो x बराबर होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस करने के अंदर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके बटे में आ जाएगा 2a। इसमें हम मान रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी, तो b क्या है हमारे पास यहाँ पर 60, तो 60 का मान रख देंगे हम यहाँ पर b का मान। तो ये माइनस तो पहले से ही है और फिर माइनस का 60 प्लस माइनस, अब करने के अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 60 का स्क्वायर
माइनस 4 इंटू ए यानी कि 1 इंटू सी यानी कि माइनस के 2700 बटे 2 गुणा ए यानी कि 1। अब क्या करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे तो यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये तो आ जाएगा प्लस का 60 प्लस माइनस ये करने के अंदर हो जाएगा 60 का स्क्वायर हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 36 और 1 जीरो की 2 जीरो। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 का गुणा फिर 27 से करेंगे तो ये 2 जीरो तो ऐसे कैसे लिख देंगे हम, और 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 हासिल आ जाएगा हमारे यहाँ पर 2 4 दूने 8 8 और 2 10 और इसके बटे में आ जाएगा 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2। अब देखिए इसको फिर आगे हल करते हम तो ये तो प्राप्त हो जाएगा हमें 60 फिर प्लस माइनस करने के अंदर इसको जोड़ देंगे हम और बटे में आ जाएगा ये 2। तो यहाँ पर हम संख्या को जोड़ेंगे तो ये 2 जीरो तो लिख देंगे हम लास्ट में, फिर तीसरे स्थान पर 8 और 6 14 के 4 लिख देंगे, हासिल आया हमारे पास 1, फिर लिख देंगे 3 और 1 4 और 1 हासिल का मिला देंगे हम, सॉरी यहाँ पर पहला और दूसरा तो 2 जीरो लिख देंगे, फिर तीसरे स्थान पर आ जाएगा हमारा 6, तो 8 और 6 14 के 4 हासिल आ जाएगा हमारा 1, 3 और 1 हासिल का लगाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और ये 1 ऐसा कैसे ही। तो यहाँ पर संख्या मिल गई हमें तो 14,400। अब 14,400 इसका हम यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा x बराबर ये 60 तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए 144 का वर्गमूल तो आ जाएगा 12 और 2 जीरो की 1 जीरो और इसके बटे में आ जाएगा 2, यानी कि हमें x बराबर जो अंतिम रूप से प्राप्त हुआ है वह ये समीकरण के रूप में हमें प्राप्त हो गया। क्योंकि अभी भी यहाँ पर हमें x का क्लियर मान नहीं मिला तो हम यहाँ पर एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेकर यहाँ पर x का शुद्ध रूप से मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसको हम आगे हल करते हैं तो एक बार में हम लेंगे x का मान प्लस में लेंगे और एक बार हमें x का मान माइनस में लेंगे। तो पहले प्लस का चिन्ह लेते हैं हम, तो यहाँ पर संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी हमें, x बराबर 60 प्लस 120 बटे 2। तो ये हो जाएगी हमारी संख्या 60 और 120 इसको जोड़ेंगे तो 20 और 60 80 यानी कि 180 बटे 2, यानी कि हमें प्राप्त हो जाएंगे ये यहाँ पर 90। अगर हम माइनस का चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 60 माइनस 120 बटे 2, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें माइनस का 60 बटे 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 30। चूँकि कहीं भी लंबाई हम माइनस में नहीं लेते हैं, लंबाई जो हमारी वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये अग्राह्य संख्या है, हमें यहाँ पर हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको काट दिया। अब यहाँ पर हम x का मान कितना मानेंगे 90, तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर 90। अब x क्या माना था हमने, x माना था हमने छोटी भुजा, तो छोटी भुजा हमारा 90 मीटर हो गई। तो हमें अब क्या याद करनी है, बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी हमारी, बड़ी भुजा क्या है x प्लस 30 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 90 प्लस 30 बराबर आ जाएगी ये 120 मीटर। तो आयताकार खेत की भुजाएं क्या हो जाएगी, आयताकार खेत की भुजाएं एक तो हो गई 120 और मीटर और एक हो जाएगी 90 मीटर। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस खेत की दोनों भुजाएं ज्ञात की है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में हम इसका अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम
माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या y। हमने बड़ी संख्या x मानी और छोटी संख्या y मानी, तो इन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है 180 है, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर हम करते हैं तो बराबर कितना आता है 180। यहाँ पर हम वही लिखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। इसके बाद में इसमें एक और कंडीशन दी हुई है, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग कितना है, बड़ी संख्या का 8 गुना। तो छोटी संख्या क्या है y, तो अगेन छोटी संख्या यानी कि y का वर्ग बराबर कितना है, छोटी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या क्या है x, तो x का 8 गुना यानी कि 8x। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब देखिए समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई स्क्वायर का मान अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पर आ जाएगा 8x बराबर 180। अब देखिए ये हमें एक द्विघाती समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ है, तो इसको हम 180 का भी पक्षांतरण कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। इसकी तुलना करें हम एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस बराबर 0 से। ए बी और सी के मान निकालेंगे हम यहाँ से, तो ए बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 1, बी बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 8 और सी बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस 180। ए बी और सी के मान हम हमारा जो द्विघाती सूत्र है उसके अंदर रखेंगे। द्विघाती सूत्र अभी तक आपको याद हो गया होगा, हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, कई सारे सूत्र हमने पढ़ लिए। नहीं याद हुआ हो तो फिर आपको ये याद करना है। तो माइनस बी प्लस माइनस करने के अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके बटे में आ जाएगा 2a। यहाँ पर हम मान रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी, तो माइनस बी की जगह माइनस 8 आ जाएगा, तो ये माइनस और माइनस इसके साथ में है तो माइनस 8 प्लस माइनस ये करने के अंदर आ जाएगा माइनस 8 का वर्ग माइनस 4 गुणा a यानी कि 1 और c यानी कि माइनस 180 और इन सब के बटे में आ जाएगा 2 गुणा a यानी कि 1। इसका हम यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस के हो जाएगा, तो प्लस का 8 आ जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 64 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 का गुणा 180 से करेंगे तो ये 0 तो लगा दी यहाँ पर और फिर 4 का गुणा 18 से कर देंगे तो 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72 हो जाएगा ये 720 बटे में 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2। हम इसको आगे हल करेंगे तो करने के अंदर इसको जोड़ देंगे हम, तो यानी कि हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 8 प्लस माइनस और करने के अंदर ये हो जाएगा 784 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2। अब देखिए हम 784 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर ये 8 तो a और प्लस माइनस 784 का वर्गमूल होता है 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 और बटे में 2। अब एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, तो पहले हम प्लस का चिन्ह लेकर हल करते हैं। तो प्लस का चिन्ह लेते हैं तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 8 प्लस 28 बटे 2, तो 28 और 8 हो जाएगा 36, 8 दूने 16 का 6, 2 और 1 3 बटे 2, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 18 बार,
तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 18। x का एक मान तो आया 18 हमारे पास। फिर एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे तो ये माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 8 माइनस 28 बटे 2। तो ये आ जाएगा माइनस का 20 बटे 2। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10। तो यहाँ पर x के दो मान प्राप्त हो गए। x का एक मान तो है हमारे पास माइनस का 10 और एक मान है 18। अब इसमें से x का रियल मान कौन सा है? तो देखिए x का मान एक जो -10 हम मानेंगे। अगर हम x बराबर 10 मानते हैं यानी कि x हमारी बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या क्या है y है। तो छोटी संख्या यानी कि -10 हमारी बड़ी संख्या है। तो यहाँ से अगर हम छोटी संख्या निकालेंगे तो छोटी संख्या y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी 8 का गुणा अगर हम 10 से करेंगे तो 10 आटे -80 यानी कि y स्क्वायर बराबर -80। ये हमारा इम्पॉसिबल लग रहा है ना, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर वह हमें पॉजिटिव प्राप्त होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो हम x बराबर क्या मानेंगे 18, यानी कि बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी बराबर x और बराबर आ जाएगा ये 18। तो छोटी संख्या क्या आएगी? अब देखिए छोटी संख्या क्या है y स्क्वायर बराबर 8x। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18। तो यहाँ पर हमें y का मान निकालना है। तो y स्क्वायर बराबर, अब इसको यहीं से वर्गमूल कर दो तो इसको 4 गुणा 2 लिख दो और 18 को लिख दो हम 9 गुणा 2। तो यहाँ पर देखिए इसको हम y बराबर क्या लिख देंगे करनी के अंदर 4 गुणा 2 भी हो जाएगा 4 गुणा 9। तो यहाँ पर y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 में से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 9 में से 3 बाहर आ जाएगा। तो 2 दूने 4, 4 तिया 12। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 12, यानी कि बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 18 और छोटी संख्या हमें क्या प्राप्त हो जाएगी 12। इस प्रकार से ये दोनों हमें आंसर इसके प्राप्त हुए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद में हम इसका अगला सवाल करते हैं। 8वां प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी कि यदि इसकी चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। हम देखो सबसे पहले इसकी चाल मान लेते हैं, इसके बाद में इसकी लैंग्वेज समझते हैं। माना चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने माना। अब देखिए यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा से अगर वो 360 किलोमीटर चलेगी तो उसका समय क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी कि 360 बटे x। फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई, यानी कि इसकी चाल क्या हो गई x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर अब नई दूरी नया समय क्या आ जाएगा 360 बटे x प्लस 5 घंटे। इन दोनों का अंतर कितना है 1 घंटा है ना। तो यही अंतर हम निकालेंगे। पहले x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर को चलने में लगा समय निकालेंगे, फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे, यानी कि x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर चलने में लगने वाला समय निकालेंगे। और दोनों का अंतर तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कितना 1 घंटा। तो यहाँ पर निकालेंगे हम 360 किलोमीटर चलने में लगा समय। तो 360 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 360, तो बराबर दूरी कितनी आ जाएगी 360 बटे चाल कितना आ जाएगी x। ये समय है तो क्या हो जाएगा घंटे। ठीक, अब इसके बाद क्या आ जाएगा वापस, फिर जब इसकी चाल क्या हो जाती है, ये तो x किलोमीटर प्रति घंटा, फिर चाल बढ़ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो
चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने पर 360 किलोमीटर में लगा समय, वो हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 360, चाल कितनी हो जाएगी, पहले थी x, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ गई तो x + 5, तो यह आ जाएगा 360 बटे x + 5 घंटे। अब प्रश्न में क्या दिया है कि x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अगर उसकी बढ़ जाए चाल तो उसमें 1 घंटा कम समय लगता है, यानी कि अगर इस समय में से ये समय घटाएं तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 1 घंटा। तो वही लिख देंगे हम 360 बटे x माइनस 360 बटे x + 5 बराबर 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x और x + 5 को एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ पर x कट जाएगा तो x + 5 का 360 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 360 x, फिर 5 से गुणा करेंगे तो ये प्लस, और 5 से 0 का गुणा करेंगे तो 0, 5 अंक 30 की 0 हासिल 3, 5 दिया 15 और 3 18, फिर ये माइनस का चिन्ह। अब x + 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x, और x का 360 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 360 x 1/1। अब यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 1800, और 1800 बटे x इंटू x + 5। तो यहाँ पर तो लिख देंगे हम 1800, और इसके बटे में लिख देंगे हम x इंटू x + 5, तो x² + 5x, बराबर आ जाएगा 1/1। ऐसी स्थिति में इसका हम तिर्यक गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा x का गुणा करेंगे तो x² + 5x और बराबर 1800। अब हम इसका पक्षांतरण कर लेंगे तो 1800 इधर आ जाएगा, तो संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे हम x² + bx + c = 0 से, तो x² + bx + c = 0, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1, b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा -1800। इसका मान हम द्विघाती सूत्र के अंदर रखेंगे। द्विघाती सूत्र है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस करने के अंदर हो जाएगा b² - 4ac अपॉन 2 × 2a। इसमें हम मान रखेंगे तो -b, तो b है 5, तो ये हो जाएगा -5, प्लस माइनस करने के अंदर आ जाएगा 5 का स्क्वायर -4 × a यानी कि 1 × c यानी कि 1800 बटे 2 × a यानी कि 1, तो -5 प्लस माइनस करने के अंदर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 1800 माइनस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये करने के अंदर 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और
18 का गुणा 4 से करेंगे तो 18 चौक 72 और ये 20 बटे 2 गुणा 1 यानी कि 2 एकम 2। इसको अगर आगे हल करेंगे तो x बराबर हमको मिल जाएगा, यहाँ पर तो क्या संख्या प्राप्त होगी हमें, ये -5, फिर ये प्लस माइनस ऐसा कैसे लिख देंगे। अब ये 7225 हमें प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पर 2। अब यहाँ पर हमें जो संख्या प्राप्त हुई है ये x का मान है, इसकी हम वर्गमूल निकालेंगे करने के अंदर 7225 का, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमें x बराबर -5 प्लस माइनस करने के अंदर सॉरी करनी हट जाएगी ये, तो यहाँ पर 25 का तो 5 आ जाएगा और 72 तो 8 नाम 72 यानी कि 85। ये इसका वर्गमूल आप निकाल लेना है ना 85, और ये बटे में आ जाएगा 2। तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, है ना। तो प्लस चिन्ह लेकर इसको हल करते, पहले माइनस चिन्ह ले लेते हैं। तो x बराबर हमें मिल जाएगा -5 -85 बटे 2। तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर -90 बटे 2, तो बराबर -45। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालनी है हमें, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, तो चाल माइनस में होती नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पर फिर हम प्लस के चिन्ह वाली संख्या लेंगे, तो प्लस का चिन्ह लेते हैं हम। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा -5 प्लस 85 बटे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 बटे 2, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 40, यानी कि x बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारी इस रेलगाड़ी की चाल हमें प्राप्त हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में हम अगला सवाल करेंगे।